आज का टॉपिक है चमार रेजिमेंट। चमार रेजिमेंट क्या थी, कब बनी, किस काल में बनी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आज का सारा जिक्र इसी के ऊपर है। चमार रेजिमेंट की स्थापना अंग्रेजों द्वारा 1 मार्च सन 1943 में की गई थी। इस रेजिमेंट का मुख्य उद्देश्य युद्ध करना था। चमार रेजिमेंट का गठन 27वीं बटालियन दूसरी पंजाब रेजिमेंट को बदलकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा किया गया था। चमार रेजिमेंट उन इकाइयों में से एक थी जिसने अपनी ताकत के बल पर कई देशों के साथ युद्ध किया। इस युद्ध के चलते काफी सैनिक शहीद भी हुए। चमार रेजिमेंट ने कोहिमा, कामो, टोक्यो, मंडला, बर्मा, रंगून, इम्फाल, सिंगापुर आदि देशों के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त की। इसकी बहादुरी से खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने इसे जिन चीजों से नवाजा उनका जिक्र कुछ इस प्रकार है। 5 ब्रिटिश एम्पायर मेडल, 3 सैन्य पदक, 3 मिलिट्री क्रॉस, 7 बर्मा स्टार, 4 युद्ध पदक, 4 पैसिफिक स्टार, 8 डिस्पोच में उल्लेखित, 1 युद्ध सम्मान बिल्ला, रेजिमेंटल प्रतीक चिन्ह बाइसन, चमारों का पारंपरिक पशु। इस रेजिमेंट का गठन जाति के आधार पर किया गया था। यह रेजिमेंट 268वीं भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेड के हिस्से के रूप में ब्रिगेड जीएम डायर की कमान में 15वीं कोर का हिस्सा था। जब यह रेजिमेंट ब्रिटिश सरकार के आदेशानुसार दूर देशों से युद्ध कर रही थी, उसी दौरान भारत में आजाद हिंद फौज का गठन किया जा रहा था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ना था, जिसका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनी, जिसका नेतृत्व वो खुद ही कर रहे थे। इस फौज में लगभग सभी रेजिमेंट शामिल रही, चमार और महा रेजिमेंट को छोड़कर। जब अंग्रेजों द्वारा चमार रेजिमेंट को आजाद हिंद फौज के खिलाफ युद्ध करने को बोला गया तो चमार रेजिमेंट ने साफ मना कर दिया और आजाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली। इस प्रकार चमार रेजिमेंट का पतन हो गया और सन 1946 में अंग्रेजों द्वारा चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। अब इस कंडीशन में 2 बातें निकलकर सामने आती हैं। पहला, जब इन लोगों ने आजाद हिंद फौज ज्वाइन की तब इन्होंने इस बात की जानकारी नहीं की कि इस फौज में सभी रेजिमेंट जो कि तो हैं, जो आज भी सक्रिय हैं। दूसरा, आजाद हिंद फौज वालों ने भी इन्हें बताने की कोशिश नहीं की। अब आप मुझे ये बताएं कि अच्छा हुआ या बुरा, आप इस चीज को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। वैसे मेरा मानना तो यह है कि चमार रेजिमेंट बहाल होनी चाहिए, फिर से अस्तित्व में आनी चाहिए। आपका मानना क्या है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। जय हिंद।